Okay, hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So this is my friend all the way from Dehradun. No, Kolkata mein rehti thi, but now she's in Dehradun, settled. So we were thinking about it a bit lately that we are going to plan a shoot, a simple female question answer round with each other. फ्रेंड्स राउंड हाँ. तो आज हम लोग उसी के लिए बैठे. इट्स अ गुड संडे आफ्टरनून एंड दोनों टाइम निकाल के वी आर स्टार्टिंग. सो दिस इज वंदना, हेलो एवरीवन. दिस इज ईशा, एज यू आर नो. सो येस, आई थिंक हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए. So I think I always do this question thing, so I want her to start it. So we have already some questions and basically questions भी जो है वो हम लोगों ने रैंडमली देखा और मतलब प्लान किया कि बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से वो चीज़ें खराब हो जाती हैं. इट वाज नॉट प्री प्लान. हाँ. मतलब अभी हम देख रहे हैं. हाँ. अभी हम जो पूछेंगे वो भी पता नहीं एक दूसरे को कि हम क्या पूछेंगे. तो जो होगा एकदम अनरिहर्स्ड होगा. Okay, so unrehearsed session in also Isha. So should we start? हाँ. चलो. तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पहला सवाल है ईशा से. What was the worst date you ever went on? Oh God, yes, I went on. We I went all on went dates. on. Yeah, I won't say that I had a lot of relationships, but I went on dates. Dates, हाँ. I have been a lot of coffee dates, walk dates. Blind और आगे नहीं dates? वो no blind dates, actually bike dates. Bike I dates. had done a lot of bike dates actually. I love it. So So tell me the worst one. so the worst one would be एक्चुअली वर्ष वो वैसे ही हो गया कि आई वेंट ऑन अ कॉफ़ी डेट और मैं जब बातें कर रही थी, एक्चुअली वो ठीक से याद नहीं है, बट द कन्वर्सेशन वेंट. वर्स्ट डेट याद नहीं रहेगा. मतलब वर्स्ट डेट याद है इसलिए क्योंकि डेट में कुछ खराब नहीं हुआ था, बट बंदा जब इंग्लिश बोलना शुरू किया ना. बिग ड्रॉबैक. हाँ, तो किसी भी गाय के लिए. मतलब मेरा ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुमको इंग्लिश आना चाहिए या तुमको इंग्लिश मीडियम, ऐसा कुछ नहीं है. क्या बोला बता रही. याद नहीं है एक्चुअली. हिंदी में बात कर सकते तो हम हिंदी में बात कर रहे थे, तो हिंदी में ही बात कर रहे थे. कोई एक वर्ड नहीं होता है हाँ, इंग्लिश हाँ, जिसे हाँ. बोलते हैं. तो कुछ मैंने ऐसा ना बोला था, उनको ऑनेस्टली याद नहीं आ रहा यार. और वो उसका वो बहुत कुछ. हाँ, वो उसका क्या मीनिंग समझा और वो क्या रिप्लाई किया. मेरे को मन किया कि भाई उठे और भागे. और एक कॉफ़ी तो नहीं, मेरे को लगा था उसके बाद मैं कब जाऊँ. फिर वो थोड़ी देर बाद समझ गया क्योंकि आई डिड यू नो ऐसे ओ शिट माय मॉम इज़ नॉट वेल, आई नीड टू गो फ्रॉम हियर बोल के मैं कल्टी हो गई और मैं दोबारा कभी नहीं मिली. ब्लॉग भी नहीं किया, वो समझ गया था समझ कि गया था हाँ. कि तो हाँ. मतलब दोबारा हाय हेलो बोला था, बट आई एम बिजी बोल के मैं टाल दी. बेस्ट थिंग टू डू. एकदम. सो आई थिंक माई क्वेश्चन वुड बी, वेयर इज योर हैप्पी प्लेस? My happy place is my home and with my friends. Home से भी ज़्यादा friends. मतलब अच्छा लगता है मुझे फ्रेंड्स के संग चिल करना, गॉसिप करना. लाइक मुझे अगर बोला जाए तो नेक्स्ट करीना कपूर वाला जो होता है ना गॉसिप क्वीन, वो मैं ही हूँ. मुझे हर जगह से गॉसिप कलेक्ट करना और गॉसिप सुनना. With friends. Right? So it's kind of healing. Yeah, healing. It's kind of a therapy to me. कितनों को शॉपिंग पसंद आता है, कितनों को मूवी पसंद आता है, बट मैं अगर मुझे इफ़ आई एम लाइक डिप्रेस्ड और किसी वजह से मूड इज़ अपसेट, आई नीड टू कॉल माई फ्रेंड्स या आई नीड टू मीट माई फ्रेंड्स सो दैट मैं उस जोन से निकलूँ. हम स्कूल टाइम में भी यही करते थे. Okay. नाइट टाइम. व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर बीन गिवन? Okay, best piece of advice I have been given by my dad obviously. और बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बट that is कि this is your life, you have to deal with every good and bad और आंसर तुमको ही करना है. So that was the best piece. And जब से मैंने वो follow करने लग गई, my life changed. Every bad situation turned into a good. Actually happy situation. सब चिल था यार. हम दोनों के लाइफ में आई थिंक बेस्ट एडवाइस हमारे पापा ने ही दिया, बिकॉज वी अभी बोथ भी आर देते पापाज हैं. डॉटर एकदम. बचपन से. Okay, so ऐसे ऐसे तो हंसती है तो मुझे घबराहट होता है.
So Miss Vandana, have you Yes. ever been in love? Look who is asking to me. Or else I should ask, how many times have you been in love? कौन सा आंसर देगी? पहला वाला घर टूट जाएगा नहीं तो. So yeah, of course हम सब प्यार में पड़े हैं, मैं भी पड़ी हूँ. And हाँ, अच्छा था, बहुत ही अच्छा था. First love is always very like बोलते हैं ना butterfly in stomach. हाँ. तो वो था. देखो अच्छा हो या बुरा हो पता नहीं, लेकिन याद रहता है. It was good and bad memories for me. Like she knows everything in and out. कि कैसा था मेरा प्यार, तो क्या ही बयां करूं. बस प्रॉब्लम ये है कि याद रह जाता है, याद रहता है लाइफ एंड नहीं, में. प्रॉब्लम ये भी है कि शायद मैंने, जैसे मैंने निशा को पहले भी बोला कि जो चीज़ मैंने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, लाइक द इमोशन, द लव, द सिंसियरिटी विच आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट रिलेशनशिप, वो इतना ज़रूरी नहीं था. अब मुझे लगता है कि अगर मैं उससे ज़्यादा खुद को प्यार करती उस टाइम पे तो शायद सीन कुछ और होता. बट इट्स ओके, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. एंड उसके बाद एक रिलेशनशिप से मैं जब दूसरे में गई तो और वर्स्ट था. तो मेरे साथ तो सोने पे सुहागा हुआ. उसके बाद मैंने कोई चांस नहीं दिया. मैं सीधा शादी की. हाँ, लेकिन जिससे शादी की है उससे भी प्यार करके ही शादी. हाँ, क्योंकि he was, ऐसा नहीं है फिर से प्यार की लड़की बंदी में दम है, फिर से प्यार करके ही मैं शादी हार की. नहीं मानने वाली थी. करना था मुझे. याद है हम लोग स्कूल में बोलते भी थे कि लव मैरिज कौन करेगा, तो मेरा नाम सबसे पहले एंड आई वाज एन अरेंज मैरिज पर्सन. बट ये भी नहीं कर रही है अरेंज, ये भी लव ही कर रही है. और मेरा सबको पता था दैट मैं लव ही करूंगी. सो बट ऑब्वियस. So Isha, how do you define romance? बता. The nation wants to know. सी देखो, मेरे हिसाब से तो प्यार बोला जाए तो प्यार का वर्ड वो लंबा हो जाएगा, बट प्यार तो वो फोन वाला मत बताना, ठीक है? कौन वाला? नहीं, वो नहीं, जो है वही बता रही हूँ. मेरे लिए रोमांस या प्यार अगर बोला जाए तो सबसे पहले तो उसे डिफाइन किया जाएगा एक ही वर्ड से, वो है एहसास. तो उसके बिना तो कुछ नहीं होता है. और सेकेंड, देयर आर टू. अगर मेरा आइडिया ऑफ रोमांस पूछेगी तो देयर आर टू काइंड ऑफ. वन इज व्हाट यू कॉल इट, प्लेटोनिक बोल सकती हो, मतलब बिना छुए. एंड सेकेंड इज प्रॉपर फिजिकल लव. सो आई थिंक रोमांस इज टू. अगर पीडीए नहीं, नॉट पीडीए एक्चुअली, मतलब एक दूसरे का दूर से भी अंडरस्टैंडिंग होना, केयर करना, वो भी प्यार है. कि 20 जन के बीच में भी हम जब दोनों हैं तो भले एक साथ नहीं रह, आई कांटेक्ट होता है ना, या केयरिंग दैट हैव यू टेकन द हाँ, वाटर, हाँ. या हैव यू ईटन, या एक बार आके तुमको प्यार से आके खिलाना, व्हाटएवर जस्ट अ स्मॉल जेस्चर. वो पीडीए या बाबू सोना, आई डोंट अंडरस्टैंड. दैट्स फेक, आई पर्सनली फील. ठीक है, जिन लोगों को पसंद है वो करें, बट मेरा आइडिया नहीं है. और दूसरा इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट. सो बात, अगर पहला पड़ाव अच्छा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा. और दूसरा हुआ तो पहला तो होना ही है. दूसरा आज के टाइम पे दूसरा पहले होता है, पहला बाद में पहला होता होता ही नहीं है. होता ही नहीं है. आजकल का जनरेशन तो दूसरे में जाते ही नहीं. दूसरा Hats off है हाँ, आज के जनरेशन को. वो लोग उसी में भागना चाहते हैं. Your turn. माई टर्न. हाँ, मैंने पूछ लिया. ये इसको मेरे से पूछना चाहिए था, इसको जवाब अच्छा मिलेगा, बट मैं इससे पूछना चाहती हूँ. डू यू बिलीव इन घोस्ट? हाँ, सही में इसका जवाब तो मेरे को पता था, बट पता है अभी भी स्टिल आई एम द बिगेस्ट फट्टू आई थिंक व्हेन इट कम्स टू घोस्ट. भाई ये तो अब मेरे को समझ में नहीं आता, ये इतने बड़े घर में कैसे अब रहती है हाँ, अकेले. अभी डर बहुत चला गया ना. और पहले तो ईशा को लाइक बाथरूम में बाथरूम नहीं जाती थी तो गेट के सामने खड़ा रखती थी, वरना खड़ी रुक मैं रहती थी चाहे कहीं पे भी हो. सो बट हाँ, आई डू बिलीव इन घोस्ट. क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स आई थिंक शी नोज वेरी वेल, कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ भी मेरे बचपन में हुआ है. तो आई एम बीइंग अ पाइसेस, पता पाइसेस लोगों को ना, मतलब ये फील होता है, कुछ हमारे ज़ोडिएक में ही है. तो मैंने फील किया है कि हाँ, जैसे भगवान है तो शैतान भी है. मैं तो मानती हूँ, ये तो बात ही थी. मतलब मैं इतना नहीं मानती थी, बट हाँ जब पता चला, जब खुद पे बीता कंप्लीटली, अब तो मैं भी एग्री करती हूँ. अब इसके जैसे थोड़ी मैं भी फट्टू हो गई हूँ. भले इंसानों से डर नहीं लगता, भूतों से जरूर डर लगता है. सो आई डू बिलीव इन घोस्ट. सो व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन द वीकेंड्स? साफ सफाई. हाँ, वीकेंड सबका यही आंसर होगा. आई लव क्लीनिंग, डीक्लटर बेसिकली. Declutter, हाँ. ये पहले नहीं था,
कि पुराने कपड़ों को देखती थी फिर रख देती थी. बट आई स्टार्टेड वन थिंग, आई स्टार्टेड डिक्लटरिंग. मैं चीज़ों को यूज़ करती हूँ, फेंकती हूँ, रखती नहीं हूँ, मतलब किसी को दे देती हूँ किसी को लगे तो. और उसके बाद चिल करना, नेटफ्लिक्स या कोई अच्छी मूवी देखना विद अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी. और समटाइम्स आई फील लाइक कुकिंग, कुछ अच्छा सा बना के अकेले. ईशा अच्छा कुक करती है तो वो खाओ. और अगर नहीं मन है तो आई ऑर्डर समथिंग, उसको अच्छे से प्लेट करूँगी, कैंडल्स जला के अपने रूम में चिल. आई डोंट लाइक. और संडे तो मुझे काम करना पसंद ही नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट गॉट रेडी बिकॉज शी केम. आई थॉट चल कैफे जाके फिर चिल, ये भी पार्ट ऑफ चिलिंग ही है. बट और एल्स इफ नथिंग लाइक नो वन इज देयर, नो वन इज गुड टू टॉक, सो नो वर्क, ओनली डिक्लटर एंड चिल. खुद के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, बेस्ट थिंग. कोई नहीं चाहिए. बेस्ट. If you had 1 hour left to live, what would you do? शॉपिंग. शॉपिंग. 1 घंटा बच्चा लगेगा तो शॉपिंग कर. आई लव क्लोथ्स. फिर तो मर जाएगी. कोई बात नहीं, वो देख के मरूंगी कि लास्ट में मैंने कपड़े लिए, क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कपड़ों से है, शॉपिंग से. ठीक है, तो जानती है. हाँ, मतलब फिर भी लास्ट थिंग. हाँ, ऐसे I think I will eat. देखो, she will eat, I'll do the shopping. I'll travel, but 1 hour में क्या घूमूंगी? I'll eat. Best thing. और कोई लव्ड वन को मैं कुछ बोल के जाऊंगी मैसेज कि यार ये सब जो छोड़ के जा रही हूँ उसका ध्यान रखिए. भगवान, इतना भी टाइम है. What are 3 things that make you smile? The 3 things which makes me smile. Okay. My close ones, my family, so my partner or the family full, that makes me smile. My work makes me the happiest. Isha is working from too long. I love working and that makes me happy, smile, excited. सब दुनिया में कुछ भी छूट सकता है पर काम नहीं. काम करते रहना चाहिए. And third is food. Good food. Something, anything which is related to cheese makes me smile. So पास्ता में चीज, खाने में चीज, समथिंग रिलेटेड टू फूड. आई लव फूड. वी आर फूडीज. वी आर फूडीज फ्रॉम द चाइल्डहुड. हम फूडीज थे. खैर मैं थोड़ा सा वो डाइट वाइट के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ी, बट अंदर नहीं. आई टेक माय चीट मील्स एंड ऑल बिकॉज़ as my doctor say that food is very emotional thing. It is very emotionally connected to especially women. So I think सिर्फ डाइट करना नहीं होता. You should understand women's body. और हमारा 3-4 फेज आता है बॉडी में every month, और उसके हिसाब से we should eat, we should feel good. और जब जरूरत है ऑब्वियसली हेल्दी ईटिंग, बट एक चीट मील बनता है, वरना क्या करोगे लाइफ में यार. इतना शहर है, सर का लोकल डेलिकेसीज. चीट मील एकदम खाओ, जो खाना है खाओ. मेरा तो वही है, संडे रखो चीट मील, जो करना है करो, बाकी उसके बाद फिर करो अपना जो भी खाना. अच्छा हेल्दी फूड खाओ, जो भी खाना है खाओ. ऐसा नहीं है, चीट मील में भी हेल्दी फूड आते हैं, बहुत कुछ आते हैं. चीट मील बेसिकली कुछ होता नहीं है. कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग कॉल्ड चीट मील. इट्स अ गुड फूड, गुड. और एक दिन में खाने से कोई ना मोटा होता है और ना कोई पतला होता है. तो सबसे बड़ा बात है लाइफ है, तो हम लोग एंजॉय करने के लिए स्टाफ करके मर जाए ट्राई. सो एंजॉय एवरीथिंग, वेदर इट्स अ कॉफी, द मिल्क कॉफी, व्हाटएवर. बस हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ तो जरूरी है यार. हेल्थ नहीं रहेगा तो मोटा पतला भी नहीं रहेगा. हेल्थ कम्स फर्स्ट. तो बस वेयर डिड यू ग्रो अप एंड देन जहाँ ग्रो अप हुई है, और उसके बाद अभी कहाँ जहाँ रह रही है, कैसा लग रहा है? दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा डिफरेंस. So being a Kolkata girl, now staying in Dehradun. So being a metropolitan girl, now I'm staying in the mountains. So there's a मतलब huge difference. पहला तो ये यहाँ एनी टाइम लोग सोते नहीं है, लाइक लोग भागते रहते हैं. मेट्रोपॉलिटन लाइफ इज टोटली डिफरेंट. मतलब जब मैं शिफ्ट हुई थी देहरादून, तो मैं लगता है डिप्रेशन में चली गई. ओके. क्योंकि शायद बहुतों को नहीं पता, शी मस्ट बी नो, कि मैं माउंटेन पर्सन नहीं हूँ. मुझे ठंड पसंद नहीं था, मुझे पहाड़ पसंद नहीं था. आई एम अ बीच पर्सन. मुझे तुम समुद्र के पास छोड़ दो, मैं घंटों घंटों बैठ जाऊंगी. बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा. कुछ टाइम क्या 1-2 साल उस चीज़ को अडेप्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा. बट नाउ आई एम हैप्पी. अब मुझे ज़्यादा और भी हो गया था बिकॉज शी शिफ्टेड एंड कोविड हैपेंड. दैट वाज द वर्स्ट थिंग. क्योंकि कोलकाता में हमारा भी कोविड में सेम ही हाल था. कोलकाता फिर भी बेटर था. वहाँ तो सिर्फ गाय और भैंस दिखते थे, सिर्फ इंसान तो दिखते ही नहीं थे. अगर मैं अपने बालकनी से बाहर आ रही हूँ तो या तो कोई गाय दिख रहा है, या तो कोई भैंस दिख रहा है, और रात में या तो तेंदुए दिख रहे हैं.
तो हमारा तो घर के नीचे निकलना भी एकदम मना हो गया था. सो दैट वाज अ टोटली डिफरेंट थिंग. एंड ये सही बोल रही है क्योंकि मैं कोविड के टाइम पे शिफ्ट हुई थी एंड वहाँ पे ऐसे ही शांति, कोविड के टाइम पे और भी शांति. एंड मेरे को मतलब मेरा जैसा नेचर है ना, आई एम वेरी लाइक हलचल टाइप की लड़की, अभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो इतना शांति पसंद नहीं. पहाड़ तो शांत लोगों का जगह. बट अब मैं एकदम शांति पसंद. अब मेरे को कोलकाता में आती हूँ तो मैं कोलकाता जैसी हो जाती हूँ कि हाँ मतलब यहाँ घूमना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वहाँ जाना है. एंड फिर जब मैं देहरादून जाती हूँ तब बैक टू दैट प्लेस कि मुझे शांति चाहिए. ऑफिस से आके अपना टाइम स्पेंड करो, अपने घर पे टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करो. तो दोनों में बहुत अच्छा है. एंड मैं बॉर्न हुई हूँ बिहार में, तो आई मतलब डिफरेंट कल्चर, तो मेरे को सब पता है. Born in Bihar, brought up in Kolkata, and now I'm in Dehradun. And नहीं, even I went and visited. उसके साथ भी we had a great time. Even I like the place a lot. मतलब बहुत अच्छा है and it's quite happening. Quite happening. क्योंकि वो वहाँ पे पहाड़ जैसा आपको, हाँ, पहाड़ जैसा कोई फीलिंग नहीं आएगा. There are मुझे जो पसंद है कैफेज है, beautiful cafes. And the best part is कि वहाँ से 1 घंटा में और मसूरी, 1 घंटा में ऋषिकेश, 1 घंटे में हरिद्वार. So that's the best thing. मतलब वीकेंड मनाने के लिए और क्या चाहिए. एंड वहाँ के स्टूडेंट्स यही करते हैं. मतलब अगर यहाँ पे जैसे क्या होता है, इफ स्टूडेंट्स या कोई भी बोर हो रहे हैं, आई गो टू दैट मॉल या मैं उस पार्क में जाता हूँ. हमारे पास ऑप्शंस कम होते हैं. बट वहाँ पे क्या है, अच्छा आज बोर हो रहे हैं, लेट्स गो टू मसूरी. अच्छा आज ऋषिकेश इज आल्सो वेरी हैपनिंग प्लेस. या आई वेंट. सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट देहरादून व्हिच आई सॉ, कि ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप जाओ तो वहीं पे एंजॉय करोगे. इनफैक्ट द सिटी इटसेल्फ वेरी क्लीन, वेरी गुड पीपल, बहुत डेकोरम के साथ चलते हैं. एंड द कैफेज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैफेज ही ज्यादा. मतलब आपको अगर मैंने और एक चीज नोटिस किया कि अगर तुझे मसूरी वगैरह भी नहीं जाना है तो जैसे ही सिटी क्रॉस होता है उसके मिड में भी देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू हैंग अराउंड ढाबा एंड ऑल. अरे वो जो एंड स्कूटी, आपको गाड़ी का भी जरूरत नहीं है. एंड इट्स वेरी सेफ. आराम से आप स्कूटी चला के मसूरी हिल. मैं घूमी और मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने 2 दिन गाड़ी किया था बट उसके बाद भी प्लान की नहीं. मसूरी जो है लैंडोर व्हेन आई वेंट, तो आई वेंट. हाँ, और मैंने बहुत सुना था लैंडोर के बारे में, तो आई वांटेड टू विजिट दैट प्लेस. आई वाज लाइक लैंडोर जाना है. हाँ. एंड देन रस्किन बॉन्ड के सारे बुक्स सेल हो रहे थे. आई कुडंट मेक इट टू बाय बिकॉज़ थोड़ा वो बारिश का भी टाइम था. ये एकदम पीक वो रेन सीजन में गई थी, तो बट इट वाज ब्यूटीफुल. भीगे भी थे. देहरादून इज वेरी ब्यूटीफुल. तो एक्चुअली ये भी मैंने देखा था, शी इज हैविंग अ ग्रेट लाइफ ओवर देयर. सच में ग्रेट. एंड आई थिंक सॉरी इंटरप्टिंग, more independent life than Kolkata. Kolkata में I was too dependent on my family, on everything. Like मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी I used to think कि मैं कैसे जाऊँ. I have to book Ola और मतलब बहुत कुछ सोचती थी. वहाँ मैं कुछ नहीं सोचती हूँ. मैं just अपना कार उठाती हूँ और मुझे जहाँ भी मन हुआ, अगर मुझे मसूरी भी जाके मन हुआ, I just pick my car and I did it. कोई दिक्कत नहीं होता मुझे. So we are done. I think इससे ज़्यादा लेंदी करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे. So this was all about some female good chit chat questions and answers. So hope you like this video. आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो do like, subscribe and share. And definitely when she is coming again, you will see me in different outfit. And हम लोग तब भी कुछ Q&A करेंगे. बिल्कुल. तब दूसरा होगा. हाँ. And that would be लोग हमारे बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं और एक्चुअल में क्या है. So तू अब 2 महीना प्रिपेयर कर. तू प्रिपेयर एंड we will see next with you guys. और भी वीडियोस आते रहेंगे मेरे. Do like, subscribe and share also.